सुबह की ताज़ी हवा में सावित्री तालाब के किनारे मिट्टी से चूल्हा लीप रही थी। पास ही पक्के मकान की छत पर अमीर बहू रीना कॉफी पीते हुए सूर्योदय का आनंद ले रही थी। तभी उसकी सास घर का कूड़ा करकट उठाकर नीचे तालाब में फेंक देती है। सावित्री हैरानी से देखती है, अरे ये रोज इतना गंदा कचरा मेरे हिस्से वाले तालाब में बहकर क्यों आता है? देवरानी कनक बताती है, भाभी ये सब हमारे पड़ोसी ही कर रहे हैं। उनका घर पक्का है, उनके पास प्यूरिफायर लगा है, इसलिए इन्हें तालाब के पानी की कद्र ही नहीं। मगर हम गरीबों का तो यही सहारा है, नहाना, धोना, पकाना सब इसी से होता है। तभी तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ रहे मोहन और प्रमोद बीच में बोलते हैं, सावित्री तुम तालाब के खिलाफ शिकायत करोगी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, सोच समझकर बोलो। सावित्री का परिवार तालाब किनारे खुले आसमान के नीचे मिलजुल कर खाना बना रहा था। देवरानी बोली, भाभी आज तो हवा भी कितनी ठंडी चल रही है, मजा आ जाएगा। गरीब परिवार की ये छोटी सी खुशी देख रीना जल उठी। उसने अपने पति और ससुराल वालों को उकसाया, हमारे तालाब पर ये गरीब राज कर रहे हैं और हम घर में बैठे हैं, क्यों न कल हम भी तालाब किनारे पिकनिक मनाएं? अगले दिन रीना और उसका परिवार नाव में सैर करने लगा। उसने दूर से सावित्री पर ताना मारा, ये तालाब पूरा हमारा है, तुम लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। बेबस होकर गोविंद हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब माफ कर दीजिए, मेरी बीवी अनजाने में बोल गई। समय बीतता गया। अमीर परिवार पिकनिक, बोटिंग और मौज मस्ती करता रहा। उनकी गंदगी से तालाब का पानी बदबूदार नाले में बदल गया। मछलियाँ मरने लगी। एक दिन तेज आंधी तूफान आया। अमीर परिवार का पक्का मकान ढह गया और रीना तालाब में बहने लगी। बिना कुछ सोचे सावित्री तालाब में कूद पड़ी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। रीना बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे होश आया। रोते हुए रीना बोली, सावित्री मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें सताया। आज समझ आया असली सहारा इंसानियत है, न कि पैसा। रीना की सास ने तालाब के आधे हिस्से के कागज सावित्री को सौंप दिए। अब दोनों बहुएं तालाब के किनारे मिलजुल कर रहने लगी। गर्मी बढ़ी तो सावित्री के छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, अम्मा हमें भी वाटर पार्क जाना है, वहाँ ठंडा पानी होता है, झूले होते हैं। गरीब परिवार ने थोड़े पैसे जोड़कर शहर के वाटर पार्क जाने की ठानी। पर जब टिकट काउंटर पर पहुँचे तो पता चला एक टिकट 1000 रुपए की है। काउंटर वाली ने ताना मारा, जब जेब में पैसे नहीं तो ऐसे सपने क्यों देखते हो? परिवार बेइज्जती झेलकर गांव लौट आया। सावित्री की सहेली कनक ने ठान लिया, हम खुद का वाटर पार्क बनाएंगे, शहर वालों को दिखाएंगे कि गांव वाले भी कर सकते हैं। पूरा परिवार जुट गया। आंगन में गड्ढा खोदा गया, तिरपाल बिछाई गई और तालाब से पानी भरकर लाया गया। पुराने टायर कबाड़ी से लाकर बच्चों के लिए ट्यूब बना दी गई। बांस की लकड़ियों से झूले और फिसल पट्टी बनाई गई। आखिरकार एक अनोखा जुगाड़ू वाटर पार्क तैयार हो गया। जब गांव के लोग उसमें कूदे तो सबकी थकान मिट गई। रीना भी अपने बच्चों के साथ शामिल हुई। उसने कहा, आज पहली बार समझ आया, असली सुख तो सबको साथ लेकर जीने में है। अंत। धीरे धीरे आसपास के लोग भी इस गांव वाले वाटर पार्क का आनंद लेने लगे। सावित्री और कनक ने बहुत कम दाम की टिकट रखी, ताकि हर गरीब बच्चा भी खेल सके। गांव अब सिर्फ तालाब से नहीं बल्कि अपने छोटे से वाटर पार्क से भी मशहूर हो गया।